अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जुनैद इकबाल और इस वक्त मैं अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूं और इस वक्त बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो तो व्हाइट हाउस मौजूद है, जिसे दुनिया की ताकतों का मरकज कहा जाता है। हैरतनाक बात यह है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ IVLP प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, तो मुझे देखकर एक अजीब तासुर मेरे जहन में कायम हुआ कि साहब पाकिस्तान में रहते हुए आप प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सी सिक्योरिटी चेक्स का जो है वो सामना करना पड़ता है, बहुत सी बातों का इंतजार करना पड़ता है और उसके बावजूद भी आप पाकिस्तान में प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो कि दुनिया की ताकतों का मरकज है, जहां पर सदर ओबामा रहते हैं, वहां आप आसानी से जा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं और आप देख रहे होंगे कि अगर में आपको एक आवाज महसूस हो रही होगी कि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई इनके खिलाफ शेलिंग नहीं होती, कोई इनके खिलाफ जो है वो फायरिंग नहीं होती, कोई इनके खिलाफ रबर बुलेट जो है फायर नहीं किए जाते और इनको यहाँ से नहीं हटाया जाता। यानी सबको ये आजादी हासिल है कि वो यहाँ पर आए, इस स्ट्रीट पे जो कि दुनिया की ताकतों का मरकज है, इस पर आकर वो प्रोटेस्ट भी करें, एंजॉय भी करें और जो करना चाहते हैं वो करें। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से दो शख्सियात मौजूद हैं। शहरियार भाई हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ साथ हमारे एक और दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, जनाब खुर्शीद साहब, ये भी मौजूद हैं और ये माशाल्लाह लेक्चरार हैं। और इनके साथ साथ मैं थोड़ा सा तारुफ आपको और कराना चाहूंगा कि यहाँ जो लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनमें बेसिकली कुछ हमारे टूर गाइड भी हैं और दीगर लोग भी मौजूद हैं। लेकिन मुझे हैरतनाक एक मेरे अंदर इस वक्त एक तासुर है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे रिदा मौजूद हैं। रिदा बेसिकली हमें लीड कर रही हैं इस सारे सिलसिले में। रेहा मौजूद है जो उनके साथ इनकी कंपेनियन है और व्हाट्स योर नेम? मार्गरेट थैचर। शी लुक्स लाइक मार्गरेट थैचर। सो मतलब हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखिए, आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा, ये तमाम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मूव कर रहे हैं और सामने एक खातून प्रोटेस्टर मौजूद हैं। अगर ये मैं आपको दिखा सकूं, ये खातून पिछले कई बरस से यहाँ पर मौजूद हैं और ये बेसिकली वॉर ऑन टेरर के खिलाफ यानी अमन के लिए बैठी हैं। और कमाल बात यह है कि बिल्कुल यानी जिस वक्त ये खातून को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खातून इस वक्त वॉर ऑन टेरर के खिलाफ बैठी हैं, पीस के लिए काम कर रही हैं, अमन के लिए काम कर रही हैं। और ये सामने आपके एग्जैक्टली व्हाइट हाउस मौजूद है, यानी व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने ये खातून मौजूद हैं। कोई पुलिस की शेलिंग इनके खिलाफ नहीं हो रही, कोई इनको हटाया नहीं जा रहा, कोई इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ पर बैठ के अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रही हैं। और सदर ओबामा जहाँ पर रहते हैं बेसिकली वहाँ पर इनका प्रोटेस्ट देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। और ये देखिए आप लोग यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं पाकिस्तान में, या जिनको जमहूरियत का बड़ा राग अलापने की जरूरत होती है या बड़ा राग अलापते हैं, उनको चाहिए साहब कि वो इस तरह से लोगों को अपने आप से दूर न करें, बल्कि अपने महलों से यानी प्रेसिडेंट हाउस से और प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलकर, अगर आप बात करते हैं तकलीद की, वैसे हम बहुत सी बातें करते हैं अमेरिका की तकलीद की, हमें चाहिए कि अमेरिका की इस मामले में तकलीद करें कि इस वक्त आप ये स्ट्रीट देख रहे हैं, इस स्ट्रीट पे लोग घूम रहे हैं, बहुत आसानी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कोई पुलिस इनको कुछ कहने वाली नहीं है और तमाम लोग इस वक्त व्हाइट हाउस के सामने मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि इस वक्त तमाम उन कुव्वतों को जाता है जो जबर की बुनियाद पे या जुल्म की बुनियाद पे अपनी हुकूमतों को चलाना चाहते हैं। मजीद आपसे बातचीत रहेगी। थैंक यू जी।